आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के दूसरा अध्याय, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ का परिभाषा होता है वह पदार्थ जिसमें विद्यमान कण की प्रकृति एक समान हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, समुद्र का जल, खनिज, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, अब देखिए पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, तत्व की खोज किया था रॉबर्ट बायल 61 ईस्वी में। रॉबर्ट बायल 1661 ईस्वी में खोज किया था। उसके बाद यौगिक जो है उसकी खोज किसी किताब में नहीं दिया है, यौगिक की खोज किसने किया है। ठीक है, अब देखिए तत्व का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, न उसे बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। यौगिक का परिभाषा होता है, यौगिक क्या? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संगठन से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल, ठीक है, जैसे जल H2O और D2O, फिटकरी, ठीक है, और यूरिया NH2O, NH2, फिटकरी, ये सब क्या है? इत्यादि यौगिक है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तत्व के भाग। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को रॉबर्ट बायल ने तत्व को तीन भागों में बांटा है। पहला धातु, दूसरा अधातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक है, अब देखिए धातु की कुल संख्या है 91 और इसकी संख्या है 20 और इसकी संख्या है 7। ठीक है, धातु की संख्या है 91 और अधातु की संख्या है 20 और उपधातु की संख्या है 7। ठीक है, अब देखिए धातु की परिभाषा होता है, धातु का परिभाषा होता है कि वे तत्व जिसमें एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं। और अधातु का परिभाषा होता है वे तत्व जिसमें दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे अधातु कहते हैं। उपधातु का परिभाषा होता है वे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण क्या होता है? विद्यमान रहता है, उसे उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके धातु कैसे पहचानते हैं। ठीक है, धातु कैसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, धातु कैसे पहचानेंगे? बहुत सी धातु हैं 91, लेकिन आज हम जानेंगे इसके ट्रिक से धातु कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानेंगे, जल्दी से नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को याद होना चाहिए तत्वों के क्रमांक याद रहेगा तो हम लोग किसी भी तत्व को जल्दी हम पहचान लेंगे कि कौन तत्व धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। देखिए ट्रिक हम बता रहा हूं कि जो कोई भी तत्व हो, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम कक्षा में 1, ठीक है, अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 4 आता है तो वह धातु है। वो क्या है? वो धातु है। धातु। और 5, 6, 7, 8 को छोड़कर, ठीक है, 8 को छोड़कर 5, 6, 7 बचते हैं तो ये है अधातु। ये अक्रिय गैस में होता है, अक्रिय गैस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अक्रिय गैस होता है।
अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, अगर ये अगला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम आप लोग को बहुत एक ट्रिक से, जो कि सबसे बेटर और सबसे कम समय में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को सिखाएंगे, जो कि देखकर बता देंगे 5 सेकंड में कि कौन तत्व है कौन यौगिक है। ठीक है, देखिए तत्व जैसे सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोलियम पोटेशियम, सोडियम जो है बहुत से है जो 91 है। और हम अगर अचानक किसी कोई तत्व का नाम बोल दे, ठीक है, तो आप बताइए कौन सा तत्व है। तो आप लोग का यही एक उपाय है कि जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह तत्व है या यौगिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करके वो पहचान सकते हैं आप लोग कि कौन तत्व है कौन यौगिक है। अब हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग कि अधातु का एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के, देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की इधर क्या कमी होती है उधर ही जोड़ा जाता है। देखिए इसमें इधर क्लोरीन है, क्लोरीन 17 नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो KLMNO। तो इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50, ऐसे क्रम से चलता जाता है। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 होगा, तो अंतिम कक्षा में 7 आया है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, तो संयोजकता 1 होगा, 8 घटा देंगे इसमें से। तो ठीक है, और उसके बाद देखिए 7 आया तो क्या है, अधातु है। 7 आया तो अधातु है। अब देखिए, तो अब इसमें संयोजकता इसका कितना है, 1 है। अब इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि यह कौन से तत्व है, तो धातु नहीं है, और ये क्या है, अधातु है, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितना है, 7 आया है। ठीक है, वैसे ही सल्फर 16 नंबर है, 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना, 2, 8, 6, तो अंतिम कक्षा में कितना है, 6 आया। ठीक है, तो इससे एक ट्रिक लेकर आऊंगा मैं, जो कि क्या सभी को संयोजकता भी बता सकते हैं आप लोग, और क्या धातु अधातु 5 सेकंड में आप लोग पहचान भी सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है, और उसकी संयोजकता बता सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी जो है वो उसकी संयोजकता निकालना ही है, समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए तत्व जो है, तत्व के जो गुण होते हैं, गुण है वो कोई प्रत्येक तत्व, ठीक है, प्रत्येक तत्व एक निश्चित स्वतंत्र कण होता है। स्वतंत्र क्या होता है, एक निश्चित स्वतंत्र कण होता है। और उसके बाद देखिए कण होता है, पहला है तत्व की विशेषता में कि प्रत्येक तत्व का सबसे स्वतंत्र कण जो होता है उसका परमाणु होता है। ठीक है, समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद तत्व भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन व गुणधर्म वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद तत्व को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब भू प्रॉपर्टी में, नोट में, ठीक है, नोट नंबर 1 है, भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, तीसरा ये धातु है। उसके बाद हीरा तथा ग्रेफाइट भी क्या है, तत्व है। ठीक है, लेकिन यह कार्बन की क्या है, अपरूप है। ठीक है, कार्बन की अपरूप। अब हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे हम धातु अधातु के गुणधर्म। ठीक है, धातु अधातु के गुणधर्म देखेंगे तो देखिए धातु के पहला गुण ये है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था इसका ये है, भौतिक अवस्था धातु अधातु का भौतिक अवस्था। देखिए ये केवल ठोस में धातु के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और अधातु में तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु में तीनों अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद धातु जो होता है, धातु में आघात वर्धनीयता होता है।
धातु में आघात वर्धनता होता है, उसको पीटने पर, ठीक है, उसको पीटने पर वो चौड़ा हो जाता है धातु, ठीक है, धातु क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और अधातु क्या होता है, अधातु चौड़ा नहीं होता है, ठीक है, अधातु में भंगुरता होती है, अधातु में क्या होती है, भंगुरता होती है, ठीक है। उसके बाद अधातु की तीसरा गुण ये है कि तन्यता होता है, तन्यता। अधातु में धातु अधातु में, देखिए तन्यता, धातु में तन्यता होता है, उसको खींचने पर फैल जाता है, और वही अधातु में क्या होता है, नहीं होता है। अधातु में तन्यता नहीं होती है, अधातु फैलता नहीं है, ठीक है। और तीसरा तीसरा देखिए चमक, तो धातु में चमक होती है और धातु में चमक नहीं होती है, जैसे लकड़ी भी अधातु है, ठीक है, तो वह चमकेगा थोड़ी ना। उसके बाद अब देखिए चमक हो गया। उसके बाद ध्वनि, ठीक है, ध्वनि में, ध्वनि धातु को टकराने पर, ठीक है, टकराने पर क्या होता है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, और अधातु में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए ऊष्मा, ऊष्मा व विद्युत के, विद्युत चलकता, क्या, विद्युत चलकता धातु में क्या होता है, धातु विद्युत का क्या है, सुचालक है, और आधात क्या है, आधात क्या है, कुचालक है, ठीक है। तो ये है भौतिक गुण, ठीक है, ये याद रहे आप लोग को। धातु अधातु के गुण धर्म है, ये गुण धर्म आप लोग को इसमें ज्यादा लिखने का नहीं आएगा, वो 10 में आएगा, ठीक है, अगले क्लास में आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ देखिए कि वे पदार्थ जिसके अनिश्चित व अवस्थित, ठीक है, रासायनिक संगठन से प्राप्त किए जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसमें मिश्रण होता है जो क्या, ये इसमें अलग अलग पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिलाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ देखिए जो मिश्रण होता है वो 2 भागों में बटा गया, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है, एक समांगी एक विषमांगी, ठीक है। समांगी मिश्रण का परिभाषा देखिए, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुण धर्म समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण का ये उदाहरण है, जैसे जल और चीनी को मिलाएंगे तो ये क्या है, चीनी का जल में मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अगला है हम लोग को विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग में क्या संगठन अलग अलग होते हैं, उसके अनुपात क्या है, होते हैं अलग अलग होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी कह दिया जाए, ठीक है, चीनी, और चीनी को अगर दूसरे मिश्रण में मिला दिया जाए, रेत मिला दिया जाए, चाहे जल है और यहाँ पर मिला दिया जाए हम लोग रेत, ठीक है, रेत, तो जल और रेत को मिलाने पर ये क्या, रेत और जल जो मिश्रण होगा इसका, तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए अब हम लोग को इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, सबका अलग अलग, ठीक है, सबका विस्तार पूर्वक हम लोग इसकी विशेषता और इसकी गुण धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इतना स्टार्ट इसमें कर सकते हैं।